आप सभी को जय मसीह की। आज के प्रातःकाल मनन में आप सभी का स्वागत है। आज के विचार के लिए जो भाग बाइबल से लिया गया है वो है निर्गमन पुस्तक, उसका 14 अध्याय और उसका 14वां पद इस प्रकार कहता है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। परमेश्वर इस वचन पे आशीष दे। मैं फिर से पढ़ूंगा। वचन इस प्रकार कहता है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हमें क्या करने के लिए कहा गया है? सोचिए इस बारे में। क्या हमसे ये कहा गया है कि अपना बदला खुद ले लो? क्या हमसे ये कहा गया है कि खुद किसी पे चिल्लाओ? अगर आपके सामने कोई चिल्ला रहा है तो उसे तेज़ आवाज़ में चिल्ला के उसको दबा दो? ऐसा तो बाइबल हमें नहीं सिखाती है। यदि आप यशाया की पुस्तक को पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लिखा है कि शांत रहने में तुम्हारी वीरता है। ये इस प्रकार से वचन हैं जो दुनियावी रूप से बिल्कुल अलग हैं। आप किसी से कहेंगे तो कहेगा ये बेवकूफ़ी है, शांत रहने में कौन सी वीरता है। लेकिन बाइबल बिल्कुल संसार से परे है, इसलिए काफ़ी लोग आज तक विश्वास नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर को मौका दीजिए, परमेश्वर का काम देखने के लिए परमेश्वर को अवसर दीजिए। खुद ऐसी प्रतिक्रियाएं मत करिए कि बाद में आप सोचें कि ये मैंने क्या कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है, खासकर जब हम गुस्से में होते हैं, हम कुछ ऐसी चीज़ों को कर जाते हैं जो बिल्कुल भी हमें नहीं करना चाहिए। बाद में हम पश्चाताप करते हैं और दुखी होते हैं कि हमसे क्या हो गया है। अभी आप स्टूडेंट हो सकते हैं, अभी आप पेरेंट्स हो सकते हैं, हो सकता है अभी तक आपकी शादी ना हुई हो, लेकिन एक नया पड़ाव आपकी ज़िंदगी में आएगा, एक नए पग पे आप चलेंगे और उस पग में हो सकता है तमाम तरह की मुश्किलें आपके सामने आके खड़ी हो जाएं। और ये एक बिल्कुल स्वाभाविक है, ये एक नेचुरल है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन आपको हमेशा एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि वचन क्या कहता है। वचन इस प्रकार कहता है कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। चुपचाप रहने का मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल शांत बैठे ही रहें। मन में प्रार्थना करना है, अपने मन को फाड़ के परमेश्वर के सामने रख देना है। परमेश्वर ही है जो हमारा न्याय करने वाला है। भले ही संसार में कोई आपकी बात ना सुने, ना समझे और आपको बिल्कुल प्यार ना करे, लेकिन हमेशा एक बात याद रखें, एक है जो था, जो है और जो आने वाला है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। वो आपको सुनता है, आपको देखता है और आपकी परवाह करता है। तो इसलिए परमेश्वर को मौका दीजिए अपनी भरपूरी से उस काम को करने के लिए। अगर हम करेंगे तो काम बिगड़ सकता है और बिगड़ भी जाता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। आइए प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, धन्यवाद इस वचन के लिए जो हमने पढ़ा है। प्रभु, सारा वैभव आपका है पिता परमेश्वर, और हमने इस वचनों में देखा है प्रभु स्वामी कि आप सबके लिए लड़ते हैं प्रभु स्वामी, यहाँ तक कि आपने अपनी जान दे दी है प्रभु स्वामी। ये रहस्य ये हम समझने पाए पिता परमेश्वर, वो सामर्थ्य, वो चीज़ें, वो बुद्धिमत्ता हमारे अंदर आने पाए। प्रभु दया करें, मदद करें। जितने भी लोग सुन रहे हैं सबको आशीष दीजिए। उनके बच्चों को पिता परमेश्वर उनके जीवनों में एक धन्य भविष्य दीजिए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना है, विनती को सुने, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं। आप सभी को जय मसीह की।